यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महाआत्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। माताएं, दिवी आकाश में सूर्य का सहस्रस्य हजारों भवेत थे युगपत एक साथ उत्थिता उपस्थित यदि भाह प्रकाश सदृशी के समान सा वह स्यात् हो भासः तेज तस्य उस महाआत्मनः परम स्वामी का। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। यदि प्रकाश में हजारों सूर्य एक साथ, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके।
तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्य से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ सप्ताह से आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान ने अपना विश्व रूप, विराट रूप अर्जुन को दिखाया। भगवान ने इस रूप का दर्शन किया। अर्जुन ने अभिलाषा की थी कि भगवान यदि आप योग्य समझे तो मुझे आपके अचिंत्य ऐश्वर्यों वाला स्वरूप उसका दर्शन दीजिए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस रूप का दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ये कुछ श्लोकों से चर्चा यहाँ हो रही है। भगवान कहते हैं किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। पश्य में योगम ऐश्वरम। फिर भगवान ने जो रूप का दर्शन दिया, संजय ये वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, जैसे श्रील प्रभुपाद आज तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी माला तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। और आज इस श्लोक में भगवान कहते हैं, आज संजय कहते हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। तो ये भगवान का अद्भुत रूप जो अर्जुन ने दर्शन किया, उसका क्या हेतु है? पूर्व अध्याय में अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्यों को श्रवण किया। भगवान अपना ऐश्वर्यों को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ये तो एक छोटी सी सूची है, आप मेरे ऐश्वर्य को कैसे समझ पाएंगे? ये तो केवल मेरे ऐश्वर्य के एक छोटे से अंश को मैं बता रहा हूं, और मेरे एक अंश से ही मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा। फिर क्या है? तत्तदेवानुगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। मम तेजो अंश संभवम, एक छोटा सा अंश है जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, इस ब्रह्मांड को धारण कर रहा हूँ। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान से जिज्ञासा करते हैं उन ऐश्वर्यों को देखने के लिए। तो ये रूप जो भगवान ने अर्जुन को दर्शित किया,
यहाँ आगे वर्णन आता है अनेक मुख, अनेक मुख। कितने मुख हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, असंख्य, हजारों हजारों मुख। तो इतने मुख, इतनी आंखें, ये अद्भुत रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यमय, बहुत आश्चर्य अनुभव कर रहे हैं। और आगे वर्णन आएगा कि इतना आश्चर्य है कि अर्जुन भयभीत है ये रूप को देखकर और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाएंगे कि इस रूप को देखकर तुरंत ही अर्जुन का संबंध भगवान से परिवर्तित हो गया। जिस संबंध में अर्जुन भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, मैत्री संबंध में, भगवान की लीला में अर्जुन भगवान के नित्य सखा है, तो इस रूप को देखकर तुरंत ही अर्जुन का जो आदान प्रदान है वो परिवर्तित हो गया। तो ये सब एक भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान है उसे रस कहते हैं। ये उच्चतर विज्ञान है। मूलभूत स्थिति है हमें तत्वतः चीजों को समझना। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, भगवान क्या है, यह तात्विक ज्ञान। और इस तात्विक ज्ञान के ऊपर जब भगवान के साथ आदान प्रदान होता है तो उस आदान प्रदान को कहते हैं रस विज्ञान। तो एक जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध है 5 अलग अलग रसों में। ये आधारभूत रस हैं जो यहाँ कई समय से आ रहे हैं और भगवद गीता की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता का। ये इस विषय से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस विषय को समझ पा रहे हैं वो। उसका कुछ आधार है। जैसे श्रील प्रभुपाद भूमिका में समझाते हैं, एक जीव और भगवान का संबंध है शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो अर्जुन का जो भगवान के साथ आदान प्रदान है वो मैत्री भाव में है। लेकिन जिस तरह से भगवान ने अपना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया तो ये जो मैत्री रस है वो आवृत हो चुका है। हमारे आचार्यगण उपमा देते हैं, जैसे किसी पात्र में घी है जो जमा हुआ है और उसी पात्र में एक सिक्का है सोने का। तो जब घी जमा हुआ है तो वो जो सोने का सिक्का है वो दर्शन नहीं होता है, वो नहीं दिखता है ना। लेकिन यदि ये घी पिघल जाए तो जो सोने का सिक्का है वो दिखता है ना। या तो इसी प्रकार से जो भगवान के साथ आदान प्रदान है वो भगवान के ऐश्वर्य की समझ और उससे परे एक और विज्ञान है। जैसे मैत्री भाव में आदान प्रदान करना भगवान के, ये तभी संभव है जब भगवान का ये जो परम ऐश्वर्य है वो एक हद तक आवृत हो जाए। वरना केवल आदर पूर्वक भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान। जैसे अर्जुन कहेंगे कि भगवान के साथ एक ही शैया पर सोना, भगवान के साथ भोजन करना, भगवान के साथ हास परिहास करना। तो जब एक व्यक्ति भगवान के परम ऐश्वर्य को देखता है तो ये संबंध कैसे संभव है? तो यहां पर हम देखते हैं कि जब भगवान ने ये ऐश्वर्य प्रदर्शित किया तो ये मैत्री भाव जो है अर्जुन का वो कुछ समय तक शमन हो गया। इसलिए अर्जुन भगवान से पुनः प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका जो सौम्य वपु है, आपका जो परम सुंदर स्वरूप है, आप उसी रूप का मुझे दर्शन दीजिए। अर्जुन की चेष्टा थी भगवान के परम ऐश्वर्यमय रूप को देखना, है ना। लेकिन वो रूप इतना भयानक भी है और अर्जुन के संबंध को आवृत भी करता है। जैसे यहाँ वर्णन है पूर्व श्लोक में हम देखते हैं, अनेक अनेक वक्त्र नयनम, भगवान के कितने मुख हैं, कितने नयन हैं, अनेक, गिन नहीं सकते। 1 2 100 200 की बात नहीं है ना। वास्तव में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी आंखें सभी जगह है, मेरे हाथ सभी जगह है। सहस्त्र पाणि पादौ तत्
सहस्त्रोक्षी शिरोमुखम, क्या है, सर्वत्र श्रुतिमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। बहुत सारे श्लोक याद नहीं आते हैं, यहां आसन पे कठिनाई होती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी आंखें सभी जगह है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि सभी आंखें भगवान की हैं, जितनी भी आंखें हैं भगवान की, जितने भी हाथ हैं भगवान के हैं, जितने भी पैर हैं भगवान के हैं। वास्तव में हमें लगता है ये हाथ हमारे हैं, ये पैर हमारे हैं, इसलिए हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे हमारी धारणा होती है मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, इसलिए धन मेरा है। ठीक है, मैं भगवान को कुछ दूंगा, 5%, 10% है तो मेरा, मैं 10% भगवान को दान देता हूँ। 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 10,000 रुपये भगवान को दान देता हूँ। लेकिन ये हमारा अज्ञान है। जितना हम भगवद गीता के इन श्लोकों को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये हाथ भगवान के हैं, ये पैर भगवान के, ये पूरा शरीर भगवान का, ये मन बुद्धि सब भगवान का है। इसलिए सब कुछ भगवान का है तो भगवान को सब कुछ अर्पण होना चाहिए। तो ये अर्जुन देख पा रहे हैं, है ना। तो ये जो दृश्य अर्जुन देख पा रहे हैं उसमें बहुत आश्चर्यमय विषय है। क्यों आश्चर्यमय विषय है? क्योंकि अर्जुन एक ही स्थान में इसको देख पा रहे हैं। अर्जुन और भगवान दोनों रथ पर उपस्थित हैं और उसी रथ में भगवान इस विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को दे रहे हैं, एक ही स्थान में। पूर्वों ने भगवान ने कहा कि ऐसी अद्भुत चीज जो तुम सोच रहे हो उसका दर्शन कर पाओगे, जो तुम भविष्य में देखना चाहते हो वो भी तुम अभी देख पाओगे। भविष्य, वर्तमान, भूतकाल में जो भी आपकी देखने की इच्छा है वो यहां पर इसी रूप में सब तुम देख पाओगे, है ना। तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। आज सुबह भी हम इसी विषय को चर्चा कर रहे थे कि यदि हमें भगवान को समझना है तो भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझना होगा, है ना। तो कुछ लोग भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझते हैं लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। तो यहाँ अर्जुन के इस निवेदन से अर्जुन बहुत सारी चीज स्थापित कर रहे हैं। एक जो पूर्व श्लोक में हमने कई बार चर्चा किया है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं घोषित कर सकता, ये अर्जुन स्थापित कर रहे हैं। ये पहला बिंदु है, क्योंकि इस कलयुग में वर्तमान स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, या घोषित नहीं भी करे, किसी के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है या बहुत बल है, प्रभाव है, तो भगवान जैसा हो जाता है। इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं भगवान की तरह। तो कोई भी साधारण व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं कह सके, ये पहला उद्देश्य है अर्जुन का। दूसरा, अर्जुन यहां पर स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान का जो आदि रूप है, सौम्य वपु, त्रिभंग ललित, श्याम सुंदर रूप, ये भगवान का परम स्वरूप है। ये अर्जुन स्थापित करना चाहते हैं। और भगवान इस रूप से अपने भक्तों के साथ घनिष्ठता से आदान प्रदान करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है भक्तवत्सल्यता। भगवान भक्तवत्सल है और भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान उसमें आनंद अनुभव करते हैं और भगवान के भक्त भी आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए अर्जुन ने जरूर चेष्टा की कि मुझे आपका ये ऐश्वर्यमय स्वरूप देखना है। तो जब भगवान ने वो रूप दिखाया, अर्जुन तुरंत उससे आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। उस स्वरूप से अर्जुन आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फिर आगे जाके भगवान अपना चतुर्भुज रूप बताएंगे, फिर अर्जुन निवेदन करेंगे कि मुझे आपका द्विभुज रूप बताइए। और ये भगवान का जो द्विभुज स्वरूप है वो भगवान का मूल स्वरूप है। ये सभी शास्त्रों का कथन है, ये अर्जुन स्थापित करना चाहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जैसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं।
मैं किनका भजन करता हूँ? मैं उन आदि पुरुष गोविंद जो भगवान के सभी स्वरूपों के आगार है। भगवान के सभी स्वरूप इस आदि रूप पर आधारित है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद्भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान यहाँ पर नाना रूप लेकर आते हैं। ये विस्तार से श्री चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु भगवान के ऐश्वर्य को जब वर्णन कर रहे हैं तो बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। इस भौतिक ब्रह्मांड के परे विरजा नदी है और उसके परे वैकुंठ जगत है जहां भगवान अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप में उपस्थित है। तो ये सब ऐश्वर्यमय स्वरूप कहाँ से आते हैं? ये किस प्रकार से गोलोक से भगवान के विस्तार से यहाँ पर उपस्थित होते हैं, है ना? या ये जो पूरा ब्रह्मांड है उनके आदि कारण है महाविष्णु। ये महाविष्णु कैसे भगवान के अंश के अंश के अंश है, ये सब ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु विस्तार से समझाते हैं। तो ये अर्जुन का मूल उद्देश्य है, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझना, मतलब हमें समझाना। इनके प्रश्न से हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझ पाएंगे। जैसे ये उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो भगवान है तो उसकी भगवत्ता क्या है, वो क्या कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति यहां पर हो और कहे मैं भगवान हूं तो वो क्या कर सकता है? अगर हम उनको कहें कि यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, पीछे यहां देख सकते हैं, आप इन पेड़ों को गायब कर दीजिए, क्या वो कर पाएगा? संभव नहीं है, उसके लिए संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो भी इस भौतिक सृष्टि के नियम से बंधा हुआ है। उसकी भगवत्ता भौतिक सृष्टि के नियमों के परे नहीं है। भौतिक सृष्टि के नियम अनुसार ये पेड़ उससे विशाल है, उससे ज़्यादा भारी है, तो व्यक्ति की क्षमता नहीं है इन पेड़ों को गायब करना। तो यहाँ अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान आप अपनी भगवत्ता को स्थापित कीजिए और ये प्रदर्शित कीजिए कि आप भौतिक सृष्टि के नियम से परे हैं। भौतिक सृष्टि के नियम आप पर लागू नहीं होते। जैसे इसी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने जब अपना रूप बताया तो भगवान का तेज कैसा है। जब एक साथ 100 सूर्य इस आकाश में उदय हो जाए, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम अगर थोड़ी सी कल्पना करें, एक सूर्य जो अभी हम देख रहे हैं, जब ये सूर्य बहुत प्रकाशित होता है तो हम सूर्य को नहीं देख सकते। एक सूर्य से पूरा जगत किस प्रकार से प्रज्वलित है। केवल ये पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड के अन्य सारे लोग भी इस सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित हैं। कितनी शक्ति है इस सूर्य की। अनादिकाल से ये सूर्य प्रज्वलित है और अनादिकाल तक ये प्रज्वलित रहेगा। हम अपनी बुद्धि से इस सूर्य के प्रकाश या उसके तेज का आंकलन नहीं कर सकते, है ना। तो यदि एक साथ 1000 सूर्य इस जगत में अभी उदय हो जाए तो क्या स्थिति होगी। एक नहीं, केवल 2 का ही हम विचार करें कि एक यहाँ और एक यहाँ, 2 सूर्य उदय हो जाए तो क्या होगा, 3 हो जाए तो क्या होगा, 1000 सूर्य यदि उदय हो जाए तो क्या होगा। उसका उष्णा, उसका मतलब उसका ताप, उसका प्रकाश, कितना प्रकाश होगा, है ना। तो अर्जुन के एक निवेदन पर भगवान ने जो अपना रूप बताया, भगवान तुरंत स्थापित करते हैं कि वो इस भौतिक प्रकृति के सभी नियमों के परे हैं, आपकी चिंतन शक्ति से परे हैं। और ये भी उदाहरण, ये उपमा है। यहाँ इस श्लोक में हम पढ़ते हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य, आकाश में 1000 सूर्य
भवेद युगपद उत्थिता, एक साथ उत्थिता, यदि उदय हो जाए इस आकाश में, यदि मतलब मान लीजिए। तो ये यदि क्यों है? ये यदि का कारण है, पहला एक कारण जो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि संजय वहां उपस्थित नहीं थे। व्यासदेव जी की कृपा से संजय भी वो दर्शन कर रहे हैं जो अर्जुन दर्शन कर रहे हैं। तो ये यदि का एक उत्तर है कि वो वहां साक्षात नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं, और अभी वो दर्शन जो उन्होंने किया, वो मानस चित्र, उनके मन में जो दर्शन का चित्र है, वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, उन्होंने तो एक भी सूर्य का दर्शन नहीं किया है। उनको भगवान के इस अचिंत्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, और यदि का एक और अर्थ ये है, जैसे हमने पूर्व में भी कई बार समझाया है, शाखा चंद्र न्याय। जैसे एक बच्चे को माँ कभी चंद्रमा को समझाती है, बच्चे को नहीं पता चंद्रमा क्या है, तो बच्चा यदि माँ से पूछता है चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा क्या है और चंद्रमा कहाँ पर है, तो वो माँ उसे कहती है ये पेड़ की दो शाखाओं के बीच में जो गोल दिख रहा है सफेद, वो चंद्रमा है। तो उस पेड़ को तो प्रतिदिन देखता है, उसे पता है ये पेड़ क्या है, और उनकी दो शाखाओं के बीच से वो चंद्रमा को देखता है। लेकिन ये चंद्रमा इतनी छोटी वस्तु नहीं है कि दो शाखाओं के बीच में आ जाए, बहुत विशाल है। लेकिन उसे समझाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, इसलिए उसको बताते हैं दो शाखाओं के बीच में जो गोल है वो चंद्रमा है। तो इस प्रकार से हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को कैसे समझ पाएंगे? हमारे लिए समझना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं संजय कि यदि अगर भगवान के तेज को समझना है, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 100 सूर्य एक समय उदय हो, तब हम भगवान को समझना प्रारंभ कर सकते हैं। ये भगवान को समझने की आभा है। आभा मतलब प्रतिदिन जब सूर्य उदय होता है, सूर्य आकाश में नहीं है, लेकिन केवल किरण के आने से पूरा आकाश प्रज्वलित हो जाता है, एक लालिमा सी छा जाती है आकाश में। सूर्य को भी नहीं दिख रहा है, सूर्य आने वाला है, ये में समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि 100 सूर्य एक साथ प्रज्वलित हो, तब हम समझ सकते ऐसा तेज होगा भगवान का। तो ऐसे सिद्धांत यहाँ अर्जुन भगवान के इस दिव्य रूप से स्थापित करना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि वे निश्चित ही प्रकृति के गुणों से परे हैं, प्रकृति के गुण उन पर लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि कैसा भगवान का रूप है। दिव्य माल्याम्बर धरम, भगवान ने दिव्य मालाएं पहनी है, नाना प्रकार के वस्त्र पहने हैं, आयुध भगवान ने धारण किए हैं। सर्व आश्चर्यमयम देवम, भगवान का रूप कैसा है? आश्चर्यमयम, तेजमयम। तो ये सब अर्जुन के इस कथन से भगवान यहाँ स्थापित कर रहे हैं भगवान का विश्व रूप। तो एक और बिंदु हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को आवृत करते हैं अंधकार में छुपकर। अगर किसी को छुपना है तो वो अंधकार का आश्रय लेता है, कोई उसे देख नहीं सके। और भगवान आवृत होते हैं उनके तेज से। ये भगवान की महिमा है। इस जगत के सबसे बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे शास्त्र के दार्शनिक हैं, उनको लगता है हमने शास्त्र पढ़ के सब कुछ जान लिया, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस जगत में जो भी पदार्थ हैं उसका चिर स्थायित्व नहीं है, वो वास्तव में सत्य नहीं है। इसलिए वो कहते हैं नेति नेति न इति न इति, ये परम सत्य नहीं, ये परम सत्य नहीं, ये परम सत्य नहीं, ये परम सत्य नहीं, ये परम सत्य नहीं है। तो परम सत्य क्या है? तो उनके अनुसार परम सत्य है वो ब्रह्म ज्योति, जिससे सब कुछ प्रकट होता है। ये ब्रह्म ज्योति कई बार चलचित्र में भी हम देखते हैं, कोई महान व्यक्ति है वो शरीर त्यागता है तो उसके शरीर से ज्योति निकलती है,
और इस प्रकार से एक ज्योति में प्रवेश कर जाती है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो परम ज्योति है, वो सबका मूल आधार है, वहां से सब चीजें प्रकट हुई हैं। तो जो परम बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमने जान लिया है, ब्रह्म ज्योति ही सबका आधार है। लेकिन यहां अर्जुन इस धारणा को भी खंडित करने के लिए भगवान से निवेदन कर रहे हैं। श्री ईशोपनिषद में एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपा करके अपने इस तेज को हटाइए जिससे हम आपके स्वरूप का दर्शन कर सकें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। भगवान आवृत होते हैं उनके तेज से, उनके शरीर का तेज, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, उनके प्रभा से असंख्य ब्रह्मांड प्रज्वलित हैं। उस तेज से भगवान का वास्तविक रूप हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप इस तेज को हटाइए, हम आपके रूप को देख सकें। तो ये एक और भगवान की महिमा है यहाँ पर। विशेष रूप से इस अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद ये विषय पर प्रबल भार देते हैं कि भगवान का रूप है, और भगवान का रूप उनकी शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जब भगवान की शक्तियों को जानता है तो शक्ति से मोहित हो जाता है, इसलिए वो शक्ति को ही परम मानता है। भगवान की शक्ति प्रकृति, इसलिए बहुत लोग कहते हैं प्रकृति बहुत महान है, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है प्रकृति। लेकिन प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान है नियंता, और प्रकृति है भगवान के द्वारा नियंत्रित। प्रकृति भगवान के द्वारा नियंत्रित है ना। तो उस नियंत्रित प्रकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान, भगवान का स्वरूप और भगवान का व्यक्तित्व। और ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं, और इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान के महान पार्षद आचार्यगण यहाँ पर आते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि यदि कोई भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, उस मत को खंडन करने के लिए आते हैं। निर्विशेष, ब्रह्म ज्योति में विशेषता नहीं है, तो ये गलत मत है कि वही परम है। वो भगवान का एक समझ है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से। परम सत्य को समझने की तीन समझ में ब्रह्म ज्योति है, भगवान जो सत्य हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और भगवान का व्यक्तित्व, भगवान का मूल स्वरूप, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपने निज धाम में निवास करते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। जो सबके हृदय में अखिलात्म भूतः कृष्ण, जो सबके हृदय में विराजमान है, वो अपने निज धाम गोलोक में निवास करते हैं। ये तत्व समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, और भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति प्रदर्शित करते हैं, और अंत में अपने निज रूप को स्थापित करेंगे। और श्रील प्रभुपाद भी इन तात्पर्यों में इन विषयों को समझाते हैं कि भगवान की शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के स्वरूप को समझना। वास्तव में ये जगत तो पूरा भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति हैं, हम भी भगवान की शक्ति है, और इन सभी शक्तियों का कार्य है भगवान का आश्रय लेना। जब हम भगवान के व्यक्तित्व को समझेंगे और अपने आप को समझेंगे, तब हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे। हमारा स्वभाव है आश्रय लेना। इस जगत में हर एक जीव किसी ना किसी का आश्रय ले रहा है। हम अपनी जॉब का आश्रय लेते हैं,
इसलिए बहुत ध्यान रखते हैं हमारी जॉब नहीं चली जाए। हम हमारी धन संपत्ति का आश्रय लेते हैं, स्वाभाविक सबकी बात, कोई कटाक्ष की बात नहीं। हम धन का आश्रय लेते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव है आश्रय लेना। जैसे उदाहरण के लिए वैदिक समाज में पुरुष का स्वभाव है आश्रय देना और स्त्री का स्वभाव है आश्रय लेना। पुरुष और प्रकृति इनके स्वभाव का वर्णन है। इसलिए कृष्ण है पुरुष और हम सब हैं भगवान की शक्ति प्रकृति। इस विषय को भी उजागर करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब हम भगवान के ऐश्वर्य को देखेंगे और उसके पश्चात ये निष्कर्ष आएगा कि भगवान का व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है, तभी हमारी चेष्टा होगी भगवान का आश्रय लेना। अभी हम आश्रय ले रहे हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति का, चाहे वो हमारे संबंधी जन हो, परिवार, मित्र, समाज में जो परिचित लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, हम उनका आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, जॉब का आश्रय लेते हैं। एक व्यक्ति अपने देश की नागरिकता का आश्रय लेता है। यदि किसी के पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो वो नहीं चाहेगा कि वो भारतीय नागरिकता ले ले। समझ पा रहे हैं ये विषय को? भागवतम में वर्णन है, इसको समझाया गया है कि देहापत्र कलत्रादिषु आत्म सैनेषु असत्सु अपि तस्मात् प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। हम आश्रय लेते हैं शरीर का, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत धन व्यय करते हैं। हजारों रुपए जिम में हम खर्च करते हैं जिससे शरीर अच्छा रहे। अच्छा भोजन, बहुत महंगा ऑर्गेनिक इत्यादि हम लेते हैं। जो शरीर के बारे में बहुत सचेत है या शरीर को ही अपने आप से पहचान कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं या हर 3 महीने 6 महीने पे कुछ टेस्ट करवाते रहेंगे कि शरीर में कोई बीमारी नहीं आ जाए। तो भगवान कह रहे हैं ये देह, ये परिवारजन, ये संपत्ति, ये सब अंत में नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए हमें भगवान के व्यक्तित्व का आश्रय लेना है। ये आश्रय कभी नष्ट नहीं होगा। तो जब तक हम भगवान के दिव्य स्वरूप या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, हम कभी भगवान का आश्रय नहीं लेंगे। ये सब जो भूल धारणा है उनको हटाने के लिए अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं और भगवान अपने दिव्य स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहीं हम विराम लेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी के संक्षिप्त तात्पर्य हैं और ऐसे ही विषय आगे के श्लोक में और कंटिन्यू होंगे। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है इस विषय में तो पूछ सकते हैं। ये हमारा निवेदन है, आप नियमित रूप से आइए। ये सब गहरे विषय हैं, इसको समझने के लिए नियमितता बहुत आवश्यक है। प्रति सप्ताह अवश्य आइए, सुनिए, तो धीरे धीरे क्रम से एक एक अध्याय को समझ पाएंगे। कितने वक्त पहली बार आए हैं आज, फर्स्ट टाइम, या दूसरी तीसरी बार आए हैं? प्राय सब नियमित रूप से आ रहे हैं यहाँ पर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।